तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारा एनालिसिस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स का। आज हम निफ्टी की जुलाई एक्सपायरी की ऑप्शन चेन को देखेंगे और देखेंगे इसमें क्या स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की जा सकती है। इसके बारे में लिटरेचर बहुत कम मिलता है और जो मिलता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ज़्यादातर। तो इसलिए मैंने सोचा इसी विषय को बनाते हैं कि कैसे इसको वास्तव में ट्रेड करना चाहिए। यूं तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे अपन लोग तरीके कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोकस ओवर हियर कि इसमें क्या क्या है। अब ये 11,200 का मैंने मार्क किया हुआ है और 11,200 पे कॉल का रेट है 93 और पुट का है 123, राइट। आप इसमें क्लियर कट देख रहे हो कि जो है पुट की वैल्यूएशन ज्यादा आ रही है। इसको आप और दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि आईवी यहाँ पर जो है वो चेंज है। 19 की आईवी आ रही है करीब पुट की, और कॉल की आईवी करीब 17.5 से जरा सा ऊपर है। तो ये दोनों डिफरेंस ही बता रहे हैं कि पुट इज मोर इन डिमांड। अब ये कॉन्सेप्ट है, इसमें हम देखेंगे बहुत सारी चीजें। जैसे उस दिन हमने लगाया कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल साइड में कि 11,500 के आसपास, और पुट साइड में आप देखो ये 11,000 की पुट पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, चेंज है, ये वाला है ओपन इंटरेस्ट, सॉरी, ओके। 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो मोस्ट प्रोबेबली इतना स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट होने से चांसेस जो है 11,000 के टूटने के थोड़े कम हो जाते हैं। और हम यह देख रहे हैं कि लेकिन आईवी बढ़ी हुई है। इस बारे में आपको ये जान के रखना चाहिए कि जो ऑप्शन चेन का डेटा होता है वो बड़ा ही अलग ढंग से इंटरप्रेट होता है। हर आदमी उसे अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बहुत ही खिचड़ी टाइप की मिक्स पिक्चर दे रहा होता है। ये कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टूट नहीं सकता, ये नहीं सोच सकता इस मार्केट में सारे ओपन इंटरेस्ट टूट सकते हैं और सारे बन सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पे गाइडलाइन के तौर पे हम इन चीजों को फिर भी लेते हैं कि 11,000 पे से नीचे नहीं जाएगा और 500 से ऊपर नहीं जाएगा। एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज है, वो है 500 पे 14 रुपए का प्रीमियम होना। 500 की कॉल पे आप देखो 14 रुपए का प्रीमियम अच्छा खासा प्रीमियम माना जाता है मार्केट में, और इतनी राइटिंग के बावजूद भी अभी भी इसमें 14 रुपए का बना हुआ है। अभी भी मार्केट यहाँ तक क्या 400 तक भी नहीं पहुंचा है। तो इतना होने के कारण क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज आजकल लोग बनाने लगे हैं, तो उस वजह से जो है इसमें चेंज देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है। और 11,000 के प्रीमियम आप देखो तो वो 48-49 रुपए के आसपास आपको पड़ रहा है, यानी 3,500 से कुछ थोड़ा ही कम है। ये भी अच्छा खासा प्रीमियम है। अगर आप कंपेयर करो 14 रुपए का प्रीमियम नीचे की तरफ कहाँ है, तो वो आपको मिलता है 10,700 के आसपास, राइट। 10,700 की पुट पे जाके 14 रुपए का प्रीमियम पड़ रहा है, और जबकि यहाँ 500 का है। यानी कि ये करीब 500 प्लस 300 लगभग 800 पॉइंट्स की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 11,100 इसका सेंटर पॉइंट निकल के आ सकता है, और 11,100 का स्ट्रेडल है। लेकिन 11,200 मोर सुटेबल लगता है, क्योंकि 11,000 के ओपन इंटरेस्ट काफी बड़ा होने की वजह से हम उसको काफी स्टेबल मानेंगे। जब तक ये नहीं टूट जाएगा तब तक हम नीचे की बात थोड़ी जरा कम करेंगे। तो ये ऑप्शन चेन का है। अब इतनी बड़ी ऑप्शन चेन में अपन लोग दुनिया जहान की चीजें देखने के बजाय उसे थोड़ा सा कट शॉर्ट कर लेते हैं। कि मैंने इस ऑप्शन चेन का 11,000 से लेके 11,500 तक के स्ट्राइक प्राइस में, इस तरफ कॉल साइड है, इस तरफ पुट साइड है। जैसे कि आप हमेशा देखते हो ऑप्शन चेन में राइट साइड, आपकी हैंड की राइट साइड वाली साइड हमेशा पुट होती है और लेफ्ट हैंड साइड वाली हमेशा कॉल होती है। इसकी हैबिट डाल लेनी चाहिए। आप इसमें सारे ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हो 11,000 से 11,500 तक, लगभग 163 लाख का बैठ रहा है। ठीक, और ये जो बैठ रहा है लगभग 101 लाख, यानी 101 का बैठ रहा है, यानी कि 1 करोड़ और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो कॉल में जबरदस्त राइटिंग हुई हुई है। हालांकि पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है, और पुट की आईवी भी है। केवल इस ओपन इंटरेस्ट के अलावा बाकी सारी चीजें पुट के जो है वो अगेंस्ट जा रही हैं। कॉल में जबरदस्त तरीके से राइटिंग हुई हुई है। अगर हम केवल 11,000 से 11,500 तक के ही
चीज को अगर मैटर में देखें तो। ठीक, अब मैंने इसमें आगे कुछ और कैलकुलेशन करी है, इस कैलकुलेशन को आप सीख लें और इसको खूब करा करें। ये कैलकुलेशन ये बता रही है कि यह स्ट्रैडल का प्राइस क्या है। इसका मतलब 11,200 का जो स्ट्रैडल है, स्ट्रैडल का मतलब वो आप कॉल और पुट दोनों सेल कर रहे हो, उसका वैल्यूएशन आ रहा है 216 रुपए के आसपास, राइट। तो 216 रुपए एक अच्छा खासा प्रीमियम है, और इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 200 नीचे और 200 ऊपर, यानी 400 से 1100 के बीच में कहीं मार्केट रहना चाहिए। ये एक दूसरा है। तो अगर ये कोई स्ट्रैडल सेल करता है तब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे के स्ट्रैडल के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अगर आप 11,100 के स्ट्रैडल भी देखें तो भी वो कोई बहुत डिफरेंस में नहीं है, केवल 2 रुपए के डिफरेंस में है। मैं यहाँ पे 150 वाले 50 वाले जो इन बिटवीन वाले होते हैं ओपन इंटरेस्ट और प्राइसिंग, उसको जो है जरा नेग्लेक्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि चीजें सिंपल हो जाए। हालांकि इस कैलकुलेशन में मैंने दिया सब है। इतने ऊपर के स्ट्रैडल 11,300 वाले कोई बहुत ही श्योर शॉट होते हैं, वही लोग लिखते हैं, लेकिन 11,200 और 11,100 का स्ट्रैडल काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है और यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम है। 216 रुपए का प्रीमियम अगर 11,200 के उस पर है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि लगभग 100 रुपए का 7,500 यानी कि 15,000 से कुछ ऊपर का यह प्रीमियम है एक स्ट्रैडल के पेयर पे, राइट। अगर आप 11,200 को एक्सेस मान के काम करते हैं, इसमें क्या होगा जब आपका ये 200 पॉइंट नीचे यानी 11,000 के नीचे टूटेगा तब उसे मैनेज करना पड़ेगा आपको, यानी कि ये आपका डेंजर पॉइंट हो जाएगा। या फिर जो है ये 200 पॉइंट ऊपर यानी कि लगभग 400 के आसपास जब पहुंचेगा तब आपको इसको एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सेफ है। तो स्ट्रैडल काफी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, और जो बढ़िया प्रोफेशनल प्रो डेस्क वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर स्ट्रैडल राइड करते हैं, क्योंकि स्ट्रैडल एक रेंज के ऊपर नीचे आपको जो है काफी टाइम तक मार्जिन देती रहती है जहां तक आप सेफ प्ले कर सकते हो, और उसके नीचे वो चीजों को बैलेंस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ ये याद रखना चाहिए, जो प्रो की तरह ही मार्केट को देखना और सोचना चाहिए। आप इसे एक अपने तरीके से कि एक कॉल ले ली एक पुट ले ली ऐसे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि गलत कुछ नहीं है, और हमेशा राइटर के पर्सपेक्टिव से करना चाहिए। जैसे यहाँ स्ट्रैडल राइट करने की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि शॉर्ट स्ट्रैडल की बात कर रहा हूँ। सेम टाइम से अगर ये टेबल देखो आप, ये दूसरी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है और आपको ये कहीं और मिलेगी भी नहीं। ये बताती है कि शॉर्ट स्ट्रैडल में आपको कहाँ से क्या क्या मिल सकता है, राइट। कि शॉर्ट स्ट्रैडल की अगर आप स्ट्रेटजी करें, यानी शॉर्ट स्ट्रैंगल की आप स्ट्रेटजी करें, यानी कॉल और पुट दोनों जो आउटसाइड की हैं उनको जो है बेचते हैं, तब क्या होता है। तो अब देखिए इसमें ये जो वर्टिकल साइड में मैंने बनाया हुआ ये कॉल है, और ये जो हॉरिजॉन्टल साइड में ये पुट है। 11,000 11,100 की पुट, 11,200 की, 300 की, 400 की, 500 की पुट है, और 11 11,100 200 300 400 500 की कॉल साइड है। ये येलो स्ट्रिप में जो भी लिखा हुआ है ये इनका प्रीमियम लिखा हुआ है, और ये बता रहा है कि अगर आप 11,500 से वाले सीक्वेंस में अगर के साथ अगर 11,000 की पुट को राइट करेंगे तो प्रीमियम कितना मिलेगा। यानी कि 11,500 और 11,000 इस कॉम्बिनेशन को करें तो लगभग प्रीमियम बैठता है 62 रुपए के आसपास, यानी कि लगभग आप समझिए 4,000 से के आसपास का प्रीमियम बैठ जाता है। अगर आप 400 और एक 11,100 का रखते हैं तो ये 105 रुपए यानी 7,500 के आसपास का प्रीमियम बनता है। इसी में अगर आप इसी डायरेक्शन में चले जाएं, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मार्केट जो है थोड़ा स्लाइटली न्यूट्रल से बेयरिश टाइप का है, तब आप 11,400 के स्ट्रैंगल को राइट कर सकते हैं, 11,400 11,000 के, और इसमें प्रीमियम आपको 77 रुपए मिलेगा, यानी 5,000 के आसपास मिलेगा, जो अच्छा खासा प्रीमियम है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वाली आते हैं, यानी कि आपने 11,000 की तो राइट कर दी कॉल और 11,500 की कर दी पुट, इस तरीके की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक, ये बहुत ज्यादा आउटसाइड हो जाती है गेम के, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें सिर्फ इस तरीके के प्रीमियमों पर फोकस करना चाहिए, या ये मिडिल जोन का अपने हिसाब से। इस टेबल से आप किसी भी ढंग का कुछ भी निकाल सकते हैं कि किसका प्रीमियम क्या होगा क्या नहीं होगा, अपना ये देख सकते हैं, राइट। इसमें ये वाला जो है इसको चाहे तो आप पार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। यस,
तो इस ढंग से आपको कैलकुलेट करके पता चल जाएगा कि क्या चीज़ क्या है। इस टेबल का जो होता है वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाल सकते हैं, लोग निकालते भी हैं जो प्रोडेस्क के थ्रू ट्रेड करते हैं, वो इन टेबल्स का यूज करके प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं किसमें क्या है क्या नहीं। आपको इसको कैलकुलेशन क्यों करना चाहिए, आपको इसको हमेशा कैलकुलेट करके चलना चाहिए ताकि ये पता चले लगभग मार्केट की रेंज क्या हो सकती है। जैसे अगर आप यहाँ देखो, यहाँ 62 रुपये मिल रहा है जो काफी सेफ है, बशर्ते 11,000 की पुट जो है वो बच जाए और ये जो है 11,000 ना तोड़ पाए मार्केट। तो ये याद रखना है। इसका और भी तरीका हो सकता है, जैसे कि आप 77 रुपए में 400 की कॉल बेच दीजिए और 500 की बाई कर लीजिए, और दोनों का जो प्रीमियम डिफरेंस है लगभग 15 रुपए है, और जो 15 रुपए लगभग 1,000 रुपए के आसपास का बैठेगा, 1,000 का प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। और इसमें इस वाले उसमें मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 77 की कॉल को बेचना है और 62 रुपए में, ये 77 रुपए में, सॉरी 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 400 की कॉल 29 रुपए में बेचना है और 500 की कॉल 14 रुपए में बाई करना है। तो इसका जो प्रीमियम डिफरेंस है वो 15 रुपए है। आप देखो ये 29 में से 14 घटा दोगे तो 15 रुपए, लगभग 1,000 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप इसको करना चाहते हो तो ये भी एक सेफ स्ट्रेटजी हो सकती है। प्रीमियम डिफरेंस बढ़ता चला जाता है कि 53 को आप चाहे 11,300 की कॉल बेच दो क्योंकि 3,500 में बिकेगी, और लगभग 2,000 रुपए के में 7 या 21, यानी 400 की कॉल को आपको बाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों जो कि 2,000 रुपए के लगभग बात होगी, तो लगभग 3,000 के रुपए के आसपास इसमें कॉल राइटिंग में मिलेगा। इस समय आप इसको पुट राइटिंग में ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपने 11,000 की पुट, 11,100 की पुट को आपने सेल कर दिया ये वाला 76 रुपए में, और 48 रुपए में 11,000 की पुट को बाई कर लिया। थोड़ा डेंजरस हो सकता है क्योंकि नीचे की तरफ मार्केट बियरिश रुख में दिखा रहा है एज पर द ऑप्शन चेन डेटा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है कि कभी भी जब ये क्रैश कर गया 11,000 के नीचे चला गया तो रहेंगे तो आपसे रिस्क लिमिटेड हो जाएगा डाउनसाइड का, लेकिन फिर भी काफी रिस्क है और डिफरेंस भी कोई आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके की आप स्ट्रेटजीज को रख सकते हैं। प्रीमियम लगभग इनका 30,000 से 40,000 रुपए के आसपास का बैठेगा अगर आप इस ढंग से कवर्ड करी हुई ये कॉल्स को राइट करें। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं, वो देखते हैं प्रीमियम बेनिफिट क्या होगा, किस स्ट्रेटजी में क्या मिलेगा। तो मैंने जीरोधा के कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है। आप देखो ये वाला जो है इसमें 11,500 की कॉल को राइट किया है और 11,000 की पुट को राइट किया है, यानी कि ये स्ट्रैंगल है लेकिन ये कवर्ड नहीं है। तो इसमें लगभग 1,44,000 का प्रीमियम मार्जिन लग रहा है अपने पास। लेकिन आज के टाइम में अब मार्जिन बेनिफिट दे रहा है वो, तो हमने क्या किया, इसको दूसरे ढंग से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करके और दिखा देता हूँ आपको क्या है। हाँ, ये देखिए 44,000 का टोटल मार्जिन लग, 41,000 का मार्जिन लग रहा है। इसमें क्या किया है, 500 की कॉल को बेचा है और 11,000 की पुट को बेचा है। उसे कवर करने के लिए, मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए 11,700 की कॉल को बाई किया है और नीचे की तरफ 11,800 की पुट को बाई किया है। दोनों का कंबाइंड प्रीमियम मिला के देखेंगे तो लगभग 25 रुपए के आसपास है। तो वो आपका डिड्यूस हो जाएगा और 11,511 उसमें आप प्रीवियस टेबल में ये देख ही चुके हैं कि यहाँ 62 रुपए का आपको मिल रहा है और लगभग 25 रुपए का आपका चला जाएगा। तो ये जो स्ट्रैंगल है, शॉर्ट स्ट्रैंगल, जिसमें आप कवर भी कर रहे हो नेक्स्ट अपर में कॉल में और पुट में एक स्ट्राइक प्राइस नीचे में, तो अभी मार्जिन बेनिफिट में आपको बहुत नुकसान हो सकता है, करीब 30 पॉइंट के आसपास मिलेंगे और आपका जो बैठेगा 30 पॉइंट का निफ्टी का मतलब है 7 या 21, लगभग 2,000 रुपए के आसपास बन सकते हैं। तो ये आपको, अगर आप एक तरीके से देखो तो 40,000 रुपए पे लगभग 2,000 रुपए आपके बन रहे हैं। लगभग 4 से 5% के 5% के 5% के आसपास आपका इसमें पैसा बन सकता है। तो अगर आप परसेंटेज टर्म में अगर मनी को देखते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो इस परसेंटेज को देखना बहुत जरूरी है। भाई इस लिहाज से ये कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये आप कई 3 सेटों में करें कमी, फिलहाल एक ही सेट से करके इसका ट्रायल लें और 2,000 रुपए का इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेडल राइड करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तो
ये था विदाउट कवरिंग, ये था विद कवरिंग। और अब देखते हैं इस वाले को, ये 11,200 का, देखिए मैं इसको और लार्ज कर देता हूँ। 11,200 की कॉल और पुट दोनों को राइट कर रहे हैं, और जिसमें मार्जिन लग रहा है लगभग 1,60,000 रुपए का। और इस 1,60,000 में हमने पहले भी देखा था पुरानी वाली शीट में, ये देखिए ये स्ट्रेडल वाले में 216 रुपए के करीब हमें बन रहे थे, यानी कि 15,000 के ऊपर के आसपास बन रहा था। और 11,000 से 11,500 तक का अपना कवरिंग, 11,400 तक का कवरिंग पूरा मिल रहा था। तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा है। मैं इसके अलावा एक और चीज को प्रेफर करता हूं, यानी कि इन स्ट्रैडल को भी अपन लोग कवर कर सकते हैं। और मैं दिख रहा हूँ एक जगह मैंने इसको भी सेट किया हुआ था, गिव मी अ लिटिल मोमेंट, जहां हम मैंने ये रहा इसको दिया हुआ। अब इसमें देखिए केवल 63,000 रह गया, कहाँ 1,60 और कहाँ ये सीधा 1,00,000 का बेनिफिट मिलता है। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें वही हमने 10,800 और 10,200 की कॉल को, 10,800 की पुट को और 11,700 की कॉल को बाई कर लिया। स्ट्रेडल वही राइट किया, 11,200 का कॉल और पुट दोनों बेचा है, लेकिन उसको कवर करने के लिए, कॉल 11,200 की कॉल को कवर करने के लिए 11,700 की कॉल ली है, और 11,200 की पुट को कवर करने के लिए 10,800 की पुट को लिए। और इसको लेके हमें टोटल मार्जिन 63 लग रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि 214 आपने देखा था कि उस स्ट्रेडल की वैल्यू 216 वैल्यू आ रही थी, और इसमें से आप 25 रुपए के आसपास घटा लिए, यानी 190 रुपए का बनता है, जो कि 12-13 हजार रुपए के आसपास आपको पड़ता है। तो काफी अच्छा है, 12-13 हजार रुपए आपको मिल रहा है। परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो अच्छा खासा परसेंटेज आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको काफी मेहनत मशक्कत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसको लेके जाएंगे तो आगे ये 700 और 800 में का 11,700 और 10,800 में बहुत फास्ट डिके हो जाएगा। तो मार्जिन के साथ साथ इसमें बाकी पैसे को भी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मैनेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजीज हैं जिसको आपको एनालाइज करना चाहिए कि क्या राइट किया जाएगा। स्ट्रेडल करें, शॉर्ट स्ट्रेडल करें, शॉर्ट स्टैंगल करें, लॉन्ग स्ट्रेडल लॉन्ग करने का इस समय थोड़ा सा बेनिफिट कम दिखता है मुझे, क्योंकि मूवमेंट डाउन साइड तो हो सकता है, अपसाइड कितना होगा कह नहीं सकता। तो जो लॉन्ग साइड करना चाहें वो थोड़ा सा अवॉइड करें, इस समय बड़ा ट्रिक से काम लें। और ये सारी स्ट्रेटजी निफ्टी में बन सकती है। इस बैकग्राउंड को जो मैंने अपने एनालिसिस का बताया, इसको करके आप एनालिसिस करना सीखिए और देखिए, फिर ट्रेडिंग में, ऑप्शन में अगर आपको सीरियस ट्रेडिंग करनी है तो काफी अच्छा आपको एडवांटेज मिल सकता है। अगेन आई एम डूइंग द डिस्क्लेमर कि दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर before taking any trade on this background. So thank you guys for this video.